हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टॉपर्स कैसे बने। क्योंकि देखिए, पढ़ाई सब करता है, सबको कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं। और सेकंड थिंग ये है कि ऐसे में सारा प्लानिंग हम कर लिए हैं, बट पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। तो जब पढ़ाई के नाम पर फ्रेंड कुछ भी नहीं हुआ, अभी आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में भी होने वाला है आप लोग के लिए, उसका तो तैयारी करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, आपको दो तरह के स्टूडेंट्स इसमें मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे मिलेंगे जो क्या करेंगे आपको कि उनका प्लानिंग है कि केवल पास आउट करना है। और कुछ उसमें से ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या कर जिनका प्लानिंग है कि हमको टॉपर्स होना है, मतलब 95 मोर लाना है। तो ऐसे में 95 प्लस लाने के लिए हमको क्या क्या करने पड़ेंगे, मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि स्टडी टिप्स टू बिकम टॉपर फ्रॉम ए ड्रॉपर। अगर आप कमजोर हैं तो इन टिप्स को अपनाकर क्या कर सकते हैं, आप इन टिप्स को लागू करके आप क्या कर सकते हैं, टॉपर आप भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनमें से नहीं हैं, आप भी कर सकते हैं। जो काम टॉपर्स कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि टॉपर्स आप ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ टिप्स अप्लाई करेंगे, और कुछ टिप्स अप्लाई करके उसको क्या करेंगे, आगे का पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बहुत कम समय बच गया आप लोग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे में आप लोग को क्या करना चाहिए, ये वीडियो आप लोग के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि एक टॉपर बनने के लिए क्या करने पड़ेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि कह रहा है कि राइट वे टू स्टडी बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस वे में रिवीजन करना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक 60% एक पासिंग वाले और एक 95% लाने वाले स्टूडेंट्स में डिफरेंस होनी चाहिए। क्योंकि एक 70% 60% जो एवरेज मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट्स है, वो भी वही करेगा। आपको 95% लाना है, आप भी वही करेंगे, तो फिर उम्मीदें करना मुश्किल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको इस वे में तैयारी करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप कर रहा है कि टाइम टेबल बनाए। टाइम टेबल बनाने का मतलब क्या है कि अगर आपको 95 प्लस लाने हैं परसेंट में, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़े, पहले आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको टाइम टेबल बनाए। किस टाइम में क्या करना है, किस टाइम में रिवीजन करना है, किस टाइम में याद करना है, ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि टॉपर्स बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और उस टाइम टेबल कैसे बनाएं, क्या उसमें लिखें, तो कह रहा है कि टाइम टेबल जिसके आपको डेली फॉलो करना होगा, इसके अनुसार आपको अपनी दिनचर्या की सारी टाइम है, खाना कितने बजे है, पढ़ना कितने बजे है, वॉकिंग के लिए कितने बजे, गेमिंग के लिए कितने बजे जाना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। आपको सुबह उठकर क्या करना चाहिए और रात को कितने टाइम तक पढ़ना चाहिए, यह सब आपको टाइम टेबल में मेंशन करना होगा कि आप कितने घंटे में पढ़ाई करेंगे, रात में कितने बजे से। क्योंकि एटलीस्ट आप लोग पढ़ाई पीरियड में हैं तो आप लोग को 6 घंटे एटलीस्ट नींद भी लेने हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई कैसे करना है, ये सब चीज़ें आप अपने टाइम टेबल में मेंशन करेंगे। जैसे सुबह का टाइमिंग होता है कि हम 2 से क्या करेंगे, हम सुबह 2 बजे से लेकर सुबह 2-3 बजे से 3 AM टू 6 AM तक क्या करेंगे, 6 AM क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे। जो भी चीज़ें याद करने वाला होता है उसको याद करेंगे। तो याद करने के लिए कैसे वे हैं, तो कह रहा है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को रिवीजन करने जा रहे हैं, जब भी क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप रिवीजन करने जा रहे हैं, तो रिवीजन को कितने पार्टों में बांटिए, 3 पार्टों में डिवाइड कीजिए। रिवीजन को कितने पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो 3 पार्टों में। कैसे कैसे, तो फर्स्ट आपको वैसे पार्ट को लीजिए जिसमें नो डाउट, जिसमें कोई डाउट नहीं है। और सेकंड थिंग आप क्या कीजिए कि 50% है डाउट, 50% है डाउट। और थर्ड स्टेप आपका वो फॉलो करना है कि जिसमें आपका क्या हो, कंप्लीट डाउट, 100% डाउट, 100% क्या हो, डाउट हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको रिवीजन, जो भी आप रिवीजन करने जा रहे हैं, चाहे पार्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है, एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग रूटीन शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज ये आपको रिवीजन करने का जो सिस्टम होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपका रिवीजन इससे क्लियर हो जाएगा और आप भी 95% वाले लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो आप अपने रिवीजन को कितने पार्टों में बांटेंगे, 3 पार्टों में। कौन कौन सा, पहला वाला पार्ट होगा कि
जिसमें एक भी डाउट नहीं है। डाउट होने का मतलब कि उसमें हमको क्वेश्चन पूरी तरीके से माइंड में सेट है, उसका सॉल्यूशन भी माइंड में हमारा चल रहा है। इस टाइप का रिवीजन होना चाहिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं बन जाएगा, ऐसा नहीं। नो डाउट का मतलब होता है कि आपका क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन माइंड में चल रहा है, वो कहाँ कहाँ किस किस ईयर में पूछा गया, ये सब चीज़ें माइंड में चल रहा है। सेकेंड स्टेप है कि 50% डाउट, जिसमें 50% डाउट है कि बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, याद है भी थोड़ा थोड़ा याद है इस चीज़ को। आज थर्ड स्टेप है कि 100% डाउट, जिसको पूरा कंप्लीट, उसको ध्यान ही आज तक नहीं दिए। तो पहले हम फॉलो करेंगे ये 50% 100% जो डाउट है उस पर, क्योंकि उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। ये 50% वाला में तो थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। रोज के लिस्ट में ये तीनों आपका होना चाहिए, नो डाउट, 50% डाउट और 100% डाउट, तीनों स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले आपको फॉलो करना है 100% डाउट वाला, कि 100% डाउट का मतलब कि आपने वो क्वेश्चन को देखा ही नहीं, एक बार पढ़ा होगा हो सकता है लेकिन भूल गया होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले 100% डाउट वाला को करना है, और उसके बाद उसको क्वेश्चन को, चाहे मैथ से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, इंग्लिश से रिलेटेड हो, एसएस से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उस क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए और याद कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। जब वो क्लियर हो जा रहा है तो उसको कोशिश कीजिए कि ये नो डाउट वाला लिस्ट में आ जाए, ठीक है। और याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप क्या करेंगे, आपको करना पड़ेगा कि आपको याद हो जा रहा है तो आप उसको लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अगर याद हो जा रहा है तो क्या कर लीजिए, उसको लिखिए, और लिख कर उसको 50% वाला जो डाउट होता है 50% वाला डाउट के लिस्ट में लाइए, ठीक है फ्रेंड्स। 50% वाला जो है, सॉरी, नो डाउट वाला जो प्रोसेस में, इसमें ला दीजिए, ठीक। अब बात आया कि धीरे धीरे करते करते आपका ये वाला जो पार्ट होता है ये कंप्लीट हो जाएगा। जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, जब ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप आएंगे 50% वाला का, मतलब आपको पीछे से चलना, 100% डाउट क्लियर करना है, उसके बाद 50% वाला डाउट को क्लियर करना है, उसके बाद नो डाउट में सारा क्वेश्चन जब आ जाएगा, तो जब आ जाएगा सारा नो डाउट वाले क्वेश्चन में, तो आपको क्या करने होंगे, आपको अब कंप्लीट तैयारी कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट हमारा टाइम टेबल है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा है कि अपनी क्लास रेगुलर अटेंड करें, चाहे वो कोचिंग आप जा रहे हो, चाहे वो चाहे आप कोचिंग आप जा रहे हो, चाहे आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है कि रेगुलर क्लास अटेंड, चाहे वो जैसे भी पढ़ाई करें, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे वो क्लास कर रहे हैं, उसको क्या करना है, आपको रेगुलर करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा होता है, कह रहा है कि स्टडी करने के लिए नोट बनाए। स्टडी करने के लिए नोट का मतलब अभी मैं बताया था कि 100% वाला जो डाउट होता है उसको रिवीजन करके ही आप कर लेंगे, तो अलग से नोट आपको बनाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बच गया है। और ऐसे में आप लोग अलग से एक नोट बनाएंगे तो फिर वो टाइम आपका कंज्यूम कर लेगा। इसलिए आपको क्या कीजिए, इसलिए मैं बताया था कि आपने रिवीजन को 3 स्टेप बांटिए, और 100% वाला जब याद हो जाएगा आपको, सॉरी, 100% वाला डाउट वाला जब आपका याद हो जाएगा तो उसको क्या कीजिए, एक जगह याद हो जाएगा तो लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा कि वो चीज़ आपका रिवीजन में फिर से हो जाएगा, मतलब एक चीज़ को याद किए, उसी चीज़ को लिख भी लिए, तो आपका रिवीजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जो आपका नो डाउट वाला में आ गया लिस्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। जब तो वही कह रहा है कि स्टडी करने के नोट नोट बनाए, तो आपको इस वे में नोट बनाना है, ऐसा नहीं कि फिर से उसको फेयर बनाना है, ऐसे इसमें टाइम नहीं है। फेयर बनाने के लिए आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप रिवीजन कीजिए और रिवीजन को ही एक नोट पर तैयार कर लीजिएगा, तो उसको क्या होगा कि देखते रहेंगे एवरी चैप्टर को। ये ऐसा नहीं है कि नो डाउट वाला को छोड़ देना, नो डाउट वाला को एवरी डे देख ही लेना एक बार ऐसे करके, ठीक है, ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई मिस हो जाए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं और पढ़ाई के लिए आप बुक का इस्तेमाल करते हैं और नोट्स नहीं बनते, तो ऐसा मत कीजिए। मतलब आपको रिवीजन करने के साथ साथ नोट बना, ये नोट का बात किया जा रहा है इसमें, तो नोट वैसे नहीं बनाना है, इस यहाँ पर नोट का बात किया जा रहा है कि आप रिवीजन का नोट बनाइए, ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन भी होगा और क्या हो जाएगा, और आप याद भी कर लेंगे। अभी क्योंकि बुक पढ़ना आपको पॉसिबल नहीं है, बुक जब पढ़ना था तो सेशन जो फर्स्ट शुरू हो रहा था उसी समय आपको बुक पढ़ना था, अब आपको पास बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए रिवीजन नोट बनाइए पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन नोट बनाइए और रिवीजन नोट को ही देखा कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड स्टेप हमारा, फोर्थ स्टेप हमारा होता है सभी विषयों की बेसिक चीज़ों को समझें। बेसिक चीज़ों का मतलब होता है कि आपको इंटीरियर में जाना पड़ेगा उसको, और उस इंटीरियर को जानने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने पड़ेंगे, क्योंकि टॉपिक्स जो चीज़ें नहीं समझ में आता है उसके
इंटर करने पड़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि आपको टॉपर बनने के लिए सभी विषय पढ़ने होगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि सभी विषय पढ़ने पड़ेंगे, सभी विषयों को बराबर दर्जा देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक विषय को अच्छा करने के चक्कर में बाकी और सब विषय को खत्म कर दिए। तो फ्रेंड्स आप एक बात बताइए कि 5 सब्जेक्ट में हमारा 4 सब्जेक्ट में हमारा 100 आ गया, क्या हो गया 100 अगर आ जाए, और एक सब्जेक्ट में माइनर मार्क्स के लिए हम लोग क्या हो जाए, माइनर मार्क्स के लिए अगर फेल कर जाए, तो आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप सारा सब्जेक्ट में 100 ला के एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, आप फेल हो गए ऐसे कहा जाएगा। आप क्या हो गए, फेल हो गए। इसलिए ऐसा ना हो, आपको क्या करना होगा, सारे सब्जेक्ट का पकड़ जो होता है मजबूत रखना होगा, सारे सब्जेक्ट का पकड़ जो होता है एक साथ रखना होगा। और एक साथ रखने के लिए उसको टॉपिक्स का गहन अध्ययन करना पड़ेगा, उसका टॉपिक्स को क्या करना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा, बेसिक में जाना पड़ेगा, डिटेल्स में उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और वो डिटेल्स आपको मिलेंगे, चाहे बुक में से ढूंढ लीजिए या फिर यूट्यूब का हेल्प ले लीजिए, वीडियो का हेल्प ले लीजिए, ठीक है। हमारा भी वीडियो इसमें है, उसका भी हेल्प लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था, उस वीडियो का भी अगर पूरा कंप्लीट अगर तैयारी आप लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो हमको लग रहा है कि 95 एग्जाम में आने से, आपको 95% एग्जाम में आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट कर लेने हैं, सारे वीडियो को देख लेने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए 5th एंड लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस और रिविजन। ये बहुत ही मस्ट, पूरे 5 टॉपिक में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। कह रहे कि रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन, ऐसा ना हो कि केवल याद करके बस याद हो गया हमको छोड़ दिए। ऐसे करने वाले 60% वाले जो लाते हैं वो करते हैं, ये चलो हमको याद कर हो गया, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये 3 स्टेप ऊपर में जो दिख रहा है, ये 3 स्टेप मैंने बताया था रिवीजन का, इसमें से नो डाउट वाला का भी मैंने बताया कि नो डाउट है, फिर भी उसको एवरीडे देखते रहना है, ठीक है। और उसके बाद 100% वाला डाउट वाला को तो आप रिवीजन करके, याद करके रिवीजन करेंगे, फिर लिखेंगे, तो क्लियर हो ही जाएगा। और उसके बाद जब ये क्लियर आउट हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, आप 50% डाउट वाला को भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो वहीं कह रहा है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन करने पड़ेंगे, आपको रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन करने पड़ेंगे, ठीक है। टॉपर्स बनने का एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है, क्योंकि आपको जो पढ़ते हैं या फिर यूँ ही कहे नोट्स बनाते हैं, उसका रिवीजन करना आपको बेहद आवश्यक है। ऐसा नहीं कि उसको रिवीजन कर लिए, एक बार कर दिए बस उसके बाद छोड़ दिए, नहीं, प्रॉपर उसको देखते रहना है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इसके लिए प्रॉपर देखना पड़ेगा, प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, प्रॉपर वीडियो देखना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका जो 90% लाने का, जो कि आप टॉपर्स के लिस्ट में आने का जो सपना देख रहे हैं, वैसे आपका पूरा हो पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सारे स्टेप्स को लागू कीजिए, आप अपने आज ही से लागू करना शुरू कीजिए कि मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ाई करना है, मेरे को नोट्स फर्स्ट टाइम में टाइम टेबल बनाना है, सेकंड टाइम में क्या करना है, अपनी क्लास को भी नहीं छोड़ना है, क्लास को भी अटेंड करते रहना है, टाइम टू टाइम स्टडी के लिए नोट बनाए तो वो रिवीजन वाला नोट आपका हो जाएगा। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, सभी विषयों को भरपूर रूप से ध्यान देना है। अगर 1 घंटे साइंस के लिए दे रहे हैं तो 1 घंटे मैथ्स के लिए भी दीजिए, सारे घंटे को, सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम में आपको देना है। ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट पर, हाँ कभी कभी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तो उसको लिख लीजिए, अपने से भी क्वेश्चन देकर टेस्ट लीजिए, 5 क्वेश्चन दे दीजिए, 10 क्वेश्चन ले लीजिए अपने कहीं ना कहीं से, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि सारा कंप्लीट आपको एट ए टाइम एग्जाम से पहले हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ही, ये पार्ट आपके लिए 1 था। उसके बाद इसके कुछ दिनों बाद, एटलीस्ट हमको लग रहा है कि लास्ट ऑफ जनवरी में आपको एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको ऐसा नहीं कि ये सारे स्टेप 5 स्टेप अप्लाई कर दिए, तो ये 5 स्टेप जो था आपके पढ़ाई के लिए था कि एग्जाम से पहले आपको पढ़ने कैसे कैसे है, ये था, ठीक है। उसके बाद मैं जनवरी के लास्ट तक में आपको वीडियो जाएगा पार्ट 2, जिसमें आपको एग्जाम में आप कैसे लिखने हैं, तब जाकर, ऐसा नहीं है कि आप 60% वाला लाने वाला कैटेगरी में सबको सबके जैसा ही लिखिए, नहीं, आपको कुछ अलग लिखना भी होगा वहाँ पर, ठीक है। तो वो पार्ट 2 है वाला वीडियो जो होता है, आपको जनवरी के लास्ट तक उम्मीद करते हैं कि मिल जाना चाहिए, ठीक है। और तब तक के लिए ये आपका रूल है कि आपको इस 5 स्टेप को अप्लाई करके आप अपने पढ़ाई को पूरा कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।